Paswan is at the Home Minister's residence. That's the latest breaking news coming in. Chirag Paswan, he's the member of Lok Sabha who has reached the Home Minister Amit Shah's residence. He's the president of Lok Janshakti Party. He has reached Home Minister's residence to have a meeting with Amit Shah. There you go, Chirag Paswan at Home Minister's residence. We'll get you details of this meeting in moments from now. But Chirag Paswan meets Home Minister Amit Shah. He has reached the Home Minister's residence. That's the big breaking news coming in at the moment. We'll get you more details in terms of what's on the agenda as far as this meeting is concerned. Is a return to the NDA on the cards? That is a big question. You have to juxtapose this against the opposition party meeting which is happening in Karnataka today, and then you have Chirag Paswan at the Home Minister's residence. There is speculation rife whether he, the speculation is rife that he might perhaps return to the NDA fold. Is he meeting the BJP leaders, especially Home Minister Amit Shah, for alliance discussions or not? That's the big question, and our reporters will get you the latest on what's on the agenda of this meeting of Chirag Paswan with Home Minister Amit Shah. Juxtapose this against the meeting that is taking place of 24 odd opposition parties who are coming together to take on the Bharatiya Janata Party in Bangalore. Himanshu Mishra is joining us on the phone line. Himanshu, we are seeing the opposition unity brew, so as to speak, in Karnataka right now, with 24 odd opposition parties meeting to take on the ruling BJP ahead of 2024. And now the news coming in is that Chirag Paswan is at the Home Minister Amit Shah's residence. Is it possible that he is probably all set to return to the NDA fold? What are your sources indicating? देखिए चेती, बिल्कुल चिराग पासवान को जो है एनडीए की जो 18 तारीख को बैठक है दिल्ली के अशोका होटल में, उसके लिए पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जो है इन्विटेशन दे दिया गया है। और आज इसकी पुख्ता और चीज ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो मिलकर बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इस तरीके के जितने भी फैसले हैं, जो नए सहयोगी दल हैं उनके साथ बातचीत का क्रम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले तो गठबंधन में थे, लेकिन जब उनकी पार्टी में दो फाड़ हो गए तो चिराग जो है वो अलग हो गए थे और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने एनडीए से बाहर जाके लड़ा था। लेकिन जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस बदले 2020 के चुनाव के बाद और नीतीश कुमार एक बार फिर से आगे इस पर जाके सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, चिराग तब से भारतीय जनता पार्टी के नजदीक तो आए, लेकिन पूरा फैसला जो नहीं हो पाया था अब वो फैसला हो गया है। चिराग पासवान एनडीए की बैठक में रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान इतना जरूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इंश्योर किया जाए कि जो 6 सीटें उन्होंने पिछली बार लड़ी थी और एक राज्यसभा सीट उनको दी गई थी, उतनी ही सीटें जो है उनको इस चुनाव में भी दी जाएं। और वो खुद जमुई से, जहां से वो सांसद है, वहां की वो सीट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं हाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़े, जहां से उनके चाचा पशुपति पारस जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो वहां से सांसद है। तो अब देखना ये है कि इसका रास्ता कैसे गृह मंत्री अमित शाह निकालते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के फोल्ड में आ चुके हैं और कल बैठक में भी शामिल होंगे। सीटों को लेकर कंफर्म दावे के साथ कह सकते हैं वो एनडीए के फोल्ड में आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। प्रोबेबली कुछ मोडालिटीज है जो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं सीट शेयरिंग के रिलेटेड। नो देखिए चैती, परसों चिराग पासवान को जो है फॉर्मल इन्विटेशन भेजा गया था बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। उन्होंने इन्विटेशन दिया, उन्हें कहा कि आप एनडीए में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है। एनडीए में अगर आप आएंगे तो एनडीए मजबूत होगा। तो इस तरीके से बातचीत जो है वो पहले हो चुकी थी, उनको इन्विटेशन भेजा गया है। आज वो गृह मंत्री अमित शाह के पास गए हैं, उनसे जो भी कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को लेकर कि देखिए कुछ सीटों को लेकर और कुछ
चीजें और हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी। नित्यानंद राय पशुपति पारस से भी मिले, चिराग पासवान से भी मिले। उन्होंने ये जरूर कहा कि दोनों दल एक हो जाएं जो अलग अलग टूट गए थे रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। बीजेपी ये जरूर चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो है वो एक हो जाए और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन पशुपति पारस इसके लिए तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि जब दल टूट गए वो ठीक है, लेकिन दल से ज्यादा जब दिल टूट जाते हैं तो जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और भारतीय जनता पार्टी के इस फॉर्मूले को जो है पशुपति पारस ने नकार दिया था परसों, जब नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रपोजल दिया था कि दोनों दल एक साथ आ जाए, चिराग पासवान और पशुपति पारस। लेकिन पशुपति पारस नहीं चाहते हैं कि वो चिराग पासवान के साथ एक पार्टी में फिर से नजर आए। जी बिल्कुल, इस पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये जो ऑपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग हो रही है, इस पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी इतना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं कर्नाटका में, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान इज रेडी टू जंप शिप अगेन। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज की जो कल बैठक है वो कल होनी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 29 दल जो है इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी आए हैं। कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे वो सहमत हैं। वो एक बार पहले भी छोड़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी को और फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आए। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी फिर से बना ली है। तो इस तरीके से कई छोटे छोटे दलों को वो जो है भारतीय जनता पार्टी भी जोड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिन 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा सीट्स है वहां ज्यादा खतरा नजर आता था, वहां वो जो है छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाकर अपने सोशल इक्वेशंस को मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के सहारे वो जो है ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहती है। और दूसरी तरफ बिहार में 40 सीटें हैं तो वहां उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान को लाकर वो चाहती है कि एक ऐसे समीकरण बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीती थी गठबंधन ने, एनडीए ने, तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार भी निकले। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है। शिवसेना को पहले उन्होंने स्प्लिट कराया और उसके बाद एनसीपी को स्प्लिट करा के भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी 48 में से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आए। बिल्कुल, Himanshu, thanks so much for joining us with those details right there. We'll come back to you for more on the story.